अगर सरहद की हिफाजत और देश की संप्रभुता पर लचर रवैया हो तो अदना सा मुल्क भी आंखें तरेर सकता है। ऐसा कोई कारण नहीं है कि विश्व की दूसरी सबसे बड़ी आबादी और ताकतवर सेनाओं में शुमार हिंदुस्तान को कोई मुल्क अकड़ दिखाए, लेकिन ऐसा होता आया है। विश्व में जो तवज्जो भारत को मिलनी चाहिए वो पहले नहीं मिलती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं कहा जा सकता है। टेली सीरीज के इस एपिसोड में देखिए कवच, अ फॉर्मिडेबल फोर्टिफिकेशन। वो चाहे बॉर्डर पर जवानों के साथ दिवाली मनाना, भारत माता की, चाहे सेना के लिए वन रैंक वन पेंशन का बरसों से लटका मसला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना से जुड़े हर सवाल का जवाब दिया। बीते 8 बरस में भारत ने तमाम देशों के साथ सैन्य समझौते कर सैनिक साजो सामान के लिए करार दिए। $2020 में अमेरिका के साथ भारत का रक्षा समझौता $3.4 अरब का हो गया। इस कड़ी में अमेरिका से भारत 6 और P-8I सबमरीन हंटिंग एयरक्राफ्ट की मेगा डील की। अमेरिका से भारत ने हार्पून मिसाइल और घातक टॉर्पीडो खरीदे। हवाई ताकत बढ़ाने के लिए भारत अमेरिका के बीच एयर डिफेंस सिस्टम पर भी बात हुई। पूर्ववर्ती अमेरिकी सरकार ने भारत को 71,000 करोड़ रुपए की तोपों के सौदों को मंजूरी दी। 24 MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर्स के लिए भारत अमेरिका के बीच डील हुई। रात में उड़ान भरने वाले अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर भी भारत को मिले। भारत ने 145 M777 हॉवित्जर तोपों के लिए अमेरिका के साथ 5,000 करोड़ रुपए का सौदा किया। पेंटागन ने C-130J सुपर हरक्यूलिस के लिए भारत को $9 करोड़ की बिक्री को मंजूरी दी। अमेरिका से 30 सशस्त्र ड्रोन का सौदा किया गया। अमेरिका से 72,000 असॉल्ट राइफल खरीदी गई। ये बढ़ती सैन्य ताकत है जिसको दुनिया शिद्दत से महसूस कर रही है। ये भारतीय सेना का शौर्य है जिसने चीन जैसे विस्तारवादी को गलवान की घाटी से बैरंग लौटने पर मजबूर कर दिया। वो गलवान कांड है जिसने दुनिया के सामने नजीर पेश की कि महाशक्ति बनने का दम भर रहे चीन पर नकेल हिंदुस्तान कस सकता है। इस तरह गलवान नए भारत का इकबाल है। भारत और विश्व के नजरिए में ये परिवर्तन अनायास नहीं है। ये एक रात का कमाल नहीं, ये सिर्फ सैन्य बलों की शक्ति का परिणाम नहीं है। नजरिए का ये परिवर्तन शीर्ष नेतृत्व के तात्कालिक और दीर्घकालिक निर्णयों का नतीजा है। नरेंद्र मोदी की सेना को सशक्त बनाने और तीनों सेनाओं में तालमेल बनाने की महती पहल की। CDS यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद को बनाया गया। मोदी सरकार ने देश में 6 थिएटर कमांड बना रखी हैं। सेना की मारक क्षमता बढ़ाने के लिए 11 से 13 इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा मोदी सरकार ने सेना में वन रैंक वन पेंशन लागू की। देश की पूर्वी और पश्चिमी सीमा को महफूज करने के लिए नीतिगत फैसलों के अलावा सरहद पर मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया गया। बॉर्डर को महफूज बनाने और दुर्गम सरहदी इलाकों तक सेना की सुगम पहुंच की खातिर चीन सीमा पर 73 प्रमुख सड़कों को प्राथमिकता दी गई। 2021 तक 3205 किलोमीटर लंबी 59 प्रमुख सड़कों का काम पूरा किया गया। इसके अलावा BRO 272 सड़कों पर काम कर रहा है। इसके तहत चीन के साथ साथ पाकिस्तान सीमा पर भी सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है और इनमें कुछ सड़कों पर फाइटर प्लेन उतारने की भी योजना है। बॉर्डर कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए रणनीतिक सड़कों पर सुरंगें बनाई जा रही हैं। ऐसे बदलते भारत की कद्र दुनिया में बढ़ रही है। वो हिंद प्रशांत की सुरक्षा के लिए क्वाड हो या फिर ब्रिक्स जैसे अंतरराष्ट्रीय मंच, भारत अब किसी से पीछे नहीं, किसी के रहमो करम का मोहताज नहीं। आज का नया भारत दुनिया के साथ कदम ताल कर रहा है। दुनिया को नया नेतृत्व देने की दिशा में बढ़ रहा है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।